वहीं अब लोग जो है, जब इस 1 साल से हम संगठन के लिए लोगों के बीच में गए तो लोगों ने कहा कि अब की बार भी हम तो बीजेपी को बाहर करना चाह रहे थे, हम तो बीजेपी को सत्ता से हटा के कांग्रेस का राज बनाना चाहते थे। आम आदमी कहता था कांग्रेस सत्ता में आएगी। ये आम आदमी की जबान पे ठीक नहीं थी ये बात कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। हमें कांग्रेस वाले कहते थे ये वोट काटू है, लोकदल वाले तो भाजपा की बी टीम है। ये कह करके हमें ये 2 साल तक इन बाप बेटा ने बदनाम करने का काम किया। पूरे हरियाणा में इस तरह का प्रचार किया। भाजपा के खिलाफ बोलने की बजाय हुड्डा का छोरा सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खिलाफ बोलते थे। लेकिन साथियों, जहां आप तो सरकार बनाना चाहते थे कांग्रेस की, और ये दोनों बाप बेटा जो है षड्यंत्र के तहत भाजपा को सत्ता में लाना चाहते थे। अब जब हम लोगों में गए, पूछा कि राज बना कैसे, तो सबकी जबान पे एक ही बात थी, बाबू बेटा ने नाश कर दिया हमारा आगे। तुम्हारे महेंद्रगढ़ में, नारनौल में क्या चर्चा है, क्या कहते हैं लोग, ये सरकार किसने बनाई है अब की बार की? हुड्डा ने बनाई है। हुड्डा ने भी एक षड्यंत्र के तहत बनाई। उस षड्यंत्र का भी पता है कि नहीं है आप लोगों को? एक बड़ा खेल था, बड़ा षड्यंत्र था। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा, आपके समझ में आ जाएगी। साथियों, पंचायत में जब चुनाव होता है गांव में, तो जिसको सरपंच चुनते हैं उसके ऊपर यह भरोसा करते हैं कि सरपंच 5 वर्ष तक काम कराएगा, भाईचारे को मजबूत करेगा, हमारी जो कोई मुश्किलें हैं उनको आसान कर देगा। और अगर सरपंच 5 साल अच्छा काम ना करे तो फिर उसको बदल देते हो कि नहीं बदल देते हो? यही हालत एमएलए की होती है। जब कोई एमएलए बनाता है किसी को, अगर वो ठीक काम नहीं करता तो लोग फिर उसके बारे में आम चर्चा करते हैं कि अब की बार भाई अगर इसको दोबारा किसी ने टिकट दे दी तो इसको नहीं चुनेंगे, इसकी जगह नया बनाएंगे कोई, और नए के लिए पहले से मन बनाना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास 30 एमएलए थे पिछले चुनाव के अंदर, 2019 में जीते थे। साथियों, 30 के 30 के बारे में जब सर्वे कराया गया, सर्वे तो सबके लिए कराया गया कि कौन जीत सकता है। हर पार्टी जो है अपना जो भी उम्मीदवार खड़ा करती है उसके बारे में पहले जानकारी लेती है कि ये चुनाव में कैसी स्थिति रहेगी, ये चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, मुकाबला करेगा। इसमें जब सर्वे की जब एक रिपोर्ट आई तो कांग्रेस की रिपोर्ट में भी, मैंने जो करवाया उसमें भी, और बीजेपी ने जो कराया, उस तीनों में एक बात खुल करके सामने आई कि कांग्रेस के जो 30 एमएलए, अगर इन 30 के 30 को दोबारा टिकट दे दी तो 16 हार जाएंगे। 16 को लोग नापसंद करते हैं। अगर इन 16 की जगह नए चेहरे उतार दिए तो फिर कहीं कांग्रेस के 30 भी जीत सकते हैं, क्योंकि हवा कांग्रेस के पक्ष में थी। जब ये सर्वे की रिपोर्ट में आया तो बीजेपी वालों ने ईडी वालों से छापे मरवाए पूरे प्रदेश में, अलग अलग बिल्डरों के यहां पे, और बिल्डरों के छापे पड़े। अगले दिन मुकदमा दर्ज कर दिया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, ये कह करके कि इसने बिल्डरों को लाइसेंस जो दिया था उसमें बहुत कमियां और खामियां हैं। हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ था कि नहीं हुआ था? पर्चा दर्ज हुआ था। पर्चा दर्ज होने के बाद उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसको इशारा किया गया कि तुम बीजेपी के नेताओं से मिलकर के बात कर ले, अगर जेल जाने से बचना है तो भाजपा के नेताओं से बात करनी पड़ेगी। हुड्डा ने जाकर के बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करी, उनसे पूछा कि बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि तुम सबसे बड़ी मदद हमारी कर, ये 30 के 30 तेरे सीटिंग है, इनको टिकट दिलवा देगा। हुड्डा ने कहा ठीक है, मुझे 2-4 दिन का समय दो, मैं अपने हाईकमांड से बात करता हूं। राहुल गांधी के पास गया, जाकर के कहने लगा मुझे जानकारी मिली है कि अगर 30 के 30 सीटिंग को टिकट नहीं दी तो फिर कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी, इनमें आधे से ज्यादा भाग जाएंगे।
अगर भगदड़ मच गई, भाग गए, तो आज जो हवा बनी हुई है उसमें एक गलत संदेश जाएगा कि कांग्रेस में भगदड़ मच गई। कहीं ऐसा ना हो बनी बनाई सरकार जो है हमारे हाथ से निकल जाए। राहुल गांधी ने उसकी बात पे भरोसा किया और भरोसा करके उसको टिकट 30 के 30 अनाउंस कर दिए। वे थे कि नहीं हुए थे 30 के 30 पहले? जब रिजल्ट आया तो जिन 16 के बारे में सर्वे की रिपोर्ट में आया था कि ये नहीं जीत सकते, वो 16 के 16 हार गए, बीजेपी के 16 वहां जीत गए। मदद कर गया कि नहीं कर गया बीजेपी की? केवल उन 16 से नहीं, फिर 9 और ऐसे जिता दिए। अगर एक एक का 9 का भी जिक्र करूंगा तो भी बहुत देर लगेगी। 2 के बारे में बता देता हूं। बाडड़ा तुम्हारे लगता है कि नहीं है? बाडड़ा के अंदर किसी भी बाडड़ा के कांग्रेसी को टिकट नहीं दिया। एक ऐसे को लाकर के टिकट दे दिया जो लुहारू में 4 बार हारा था। बाडड़ा वालों ने पहले दिन ही कह दिया, बोला भाई ये तो बारी है, इसको तो नहीं जिताएंगे। वहां उसको जिताने के बजाय बीजेपी की मदद कर दी। ऐसे जिताया कि नहीं जिताया बीजेपी का? वीरेंद्र सिंह का छोरा उचाना से चुनाव लड़ रहा था, डुमरखेवाड़े का, उसको टिकट दी थी राहुल गांधी ने। हुड्डा उसको टिकट नहीं दिलवाना चाहता था। हुड्डा को डर था कि कहीं वीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट मिल गई तो कल को कांग्रेस हाईकमांड तेरी जगह इसको आगे प्रपोज ना कर दे, इसके हाथ में बागडोर ना सौंप दे। वो इस बात से डरता था, लेकिन राहुल गांधी ने टिकट दे दी उसको। अब उसको कैसे हराया जाए, कैसे बीजेपी की वहां मदद हो, उसके लिए 3 आदमी खड़े कर दिए। वीरेंद्र गोगड़ीपुर का खड़ा कर दिया, दिलबाग संडील का खड़ा कर दिया, और एक काला चेयरमैन था उचाने का, उसको खड़ा कर दिया। जो वीरेंद्र का लड़का जो हजारों वोट से जीत रहा था, साथियों 60,000 वोट वो तीनों जो इंडिपेंडेंट खड़े किए थे उनके पक्ष में चले गए और वो 32 वोट से चुनाव हार गया। इस तरह से 9 की मदद फेर कर दी। जब 25 बीजेपी के इस तरह से जिताए तो बीजेपी की सरकार बन गई। हमें वोट काटू कहता है, हम वोट काटू नहीं है, हम तो रांद काटू है। हमने पहले कांग्रेस की 4 बार रांद काटी कि नहीं काटी? 77 में कांग्रेस को हराया, 87 में चौधरी देवलाल ने कांग्रेस का सफाया कर दिया, 89 में देश से सफाया किया, वीपी सिंह को बनाया, और उसके बाद सन 99 के अंदर चौधरी बंसीलाल भी, कांग्रेस भी, बीजेपी तीनों मिलकर के राज चला रही थी हरियाणा में। उनकी सरकार बदली और 2000 में चौटाला साहब ने फिर कांग्रेस को हराने का काम किया। हराया कि नहीं हराया? तो इस कांग्रेस की रान तो हमने 4 बार काट दी। अब लोगों ने मन बना रखा है कांग्रेस का सफाया करेंगे। अब की बार तो पुराने सारे साथी इकट्ठे हो जाओ ताकि इस बीजेपी की रांद भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी काटे। सत्य, सटीक, बेबाक।